श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष वृषभ लव राशिफल अप्रैल 2025 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे अप्रैल 2025 का महीना आपके प्रेम जीवन में किस प्रकार से रहेगा। विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से देख पाएँ। वृषभ राशि वालों के लिए इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे उसके बारे में मैं पहले आपको बताता हूँ, उसके बाद हम आगे की बातचीत शुरू करेंगे। सर्वप्रथम मंगल का राशि परिवर्तन 3 अप्रैल 2025 को होगा और मंगल आपकी तृतीय भाव में गोचर करेंगे कर्क राशि में और नीचस्थ अवस्था के हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे कन्या राशि में। शनि, शुक्र, बुध और राहु ये 4 ग्रह आपके लाभ भाव में रहेंगे। शुक्र उच्चस्थ रहेंगे तो बुध नीचस्थ अवस्था के रहेंगे, यहाँ पे नीच भंग राजयोग भी बनेगा। सूर्य का राशि परिवर्तन 14 अप्रैल 2025 को होगा और ये द्वादश भाव में गोचर करेंगे। इसके अतिरिक्त गुरु ग्रह जो है वो आपके प्रथम भाव में ही गोचर करेंगे वृषभ राशि में। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति रहेगी। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये चंद्र राशि पे आधारित है और ये जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऐसे प्रश्न हैं आपके जो हम इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाते हैं, समय का अभाव रहता है, या कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक रूप से इस मंच से नहीं कहे जा सकती हैं। तो ऐसे में व्यक्तिगत जीवन में आपको बहुत सारी समस्याएं लव रिलेशनशिप से संबंधित या आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित या फिर कोई अन्य दिक्कत भी है, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर आपके पास सही से डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भी भेज सकते हैं। इस आधार पे भी हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। कोई भी बातचीत हम किसी के साथ आप की रिवील नहीं करते हैं और जो भी प्रश्न होगा आपका या जो भी समस्या है आपकी उसे हम बहुत अच्छे से अध्ययन करके हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ग्रह किस भाव में हैं आपके या क्या स्थिति इस समय में बनी हुई है, तो हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे, समझाएंगे। क्योंकि व्यक्तिगत विश्लेषण और जनरल प्रेडिक्शन में बहुत अंतर है। आप इस वीडियो में बने रहें अंत तक। जो मैं बातें बताऊंगा ये भी आपके साथ मैच होंगी, आपके जीवन पे ये भी लागू होंगी, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार हमसे संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आ सकती हैं। तो मित्रों, पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है। जब आपकी शुरुआत हुई थी आपके प्रियतम के साथ, आपके पार्टनर के साथ, तो शुरुआत बहुत शानदार थी, बहुत अच्छी थी। आपके पार्टनर आपकी केयर करते थे, आपके पार्टनर आपको खुद से बातचीत करते थे, खुद से वो मिलते थे, खुद से आमने सामने मुलाकात करते थे और बहुत ही रुचि उनके भीतर आपको लेकर के थी। किंतु वर्तमान समय में इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। आप दोनों के बीच में मतभेद मुझे दिख रहे हैं, असमंजस्य वाली स्थिति बनी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। आपके भीतर इस टाइम में एंग्जाइटी वाली सिचुएशन बनी हुई है और स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इस तरह की चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही हैं। आप अपने पार्टनर को बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं, बहुत सारी बातें समझाना चाहते हैं, लेकिन वो समझने के लिए रेडी नहीं है। आप कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं, एक दूसरे के बीच में बहुत सारी बातें मिलती नहीं हैं। हालांकि शुरुआत के समय में अगर देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस समय में थर्ड पार्टी के कारण से भी आपस में दिक्कतें, परेशानियां आप दोनों के बीच में बढ़ रही हैं
और थर्ड पार्टी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। तो क्या ये सारी समस्याएं अप्रैल के महीने में ख़त्म होंगी? बिल्कुल ख़त्म होंगी मित्रों, क्योंकि अप्रैल का महीना जोड़ने वाला महीना है। ये त्योहारों का महीना, ये पर्व वाला महीना, ये पवित्र महीना आपके संबंधों को बहुत बेहतर बनाएगा, आपके संबंधों को बहुत अच्छा बनाएगा। और आप देखेंगे कि आपके लव रिलेशनशिप में बहुत सारी समस्याएं अप्रैल के महीने में समाप्त होंगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, अपनी तरफ से आपको भी एफर्ट अच्छी करनी है, कोशिश अच्छी करनी है, सकारात्मक सोच रखनी है, चिड़चिड़ेपन से, गुस्से से आपको बचना है, खुश रहने की कोशिश करनी है। और जैसे ही 14 अप्रैल 2025 के बाद का समय शुरू होगा, क्योंकि सूर्य उच्चस्थ अवस्था में आ जाएंगे, इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शुक्र की स्थिति पहले से बेहतर है, अच्छी है। तो 14 अप्रैल 2025 के बाद आपस में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है मित्रों, तो बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। इस दौरान आपकी आमने सामने मुलाकात हो सकती है। इस दौरान आप कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी समारोह में एक साथ आप नज़र आ सकते हैं। और जो भी गिले शिकवे शिकायतें या आपस में मतभेद या तालमेल में कमी आ रही है, तो वो एक टेबल पे आके, एक प्लेटफॉर्म पे आकर के उन सभी बातों को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। और जो कमियां आप में हैं, जो कमियां उनमें हैं, उनको एक साथ चर्चा करके समाप्त करने की ओर आप दोनों आगे बढ़ेंगे। एक अच्छा डिस्कस होगा। इसके साथ साथ स्ट्रेस में कमी आएगी, एंग्जाइटी में कमी आएगी। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है, आप पार्टनर को कहना कुछ चाहते हैं, वो कुछ और समझते हैं, या वो कुछ और कहना चाहते हैं, आप कुछ और समझते हैं, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी समाप्त होती हुई 14 अप्रैल 2025 के बाद मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के कारण से जो समस्याएं, परेशानियां आप दोनों के बीच में आई है, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हैं, तो ऐसे में ये थर्ड पार्टी भी जाती हुई मुझे दिख रही है। और ये थर्ड पार्टी जाएगी 23 अप्रैल 2025 के बाद। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव हैं, या कोई अन्य व्यक्ति हैं, या कोई तीसरा इंसान आ गया है जो हमेशा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, या आपके लिए कोई ऐसा इंसान है जो भड़काता है, उनको गलत बोलता है, गलत इन्फॉर्मेशन देता है, वो इंसान भी जाते हुए इस समय में मुझे दिख रहे हैं। फोनिकली बातचीत होना शुरू हो जाएगी। ब्लॉक लिस्ट में अगर आपके नंबर को डाल दिया, या सोशल मीडिया पे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। आमने सामने मुलाकात भी होगी, फोनिकली सोशल मीडिया पे भी आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, और कहीं ना कहीं एक साथ समय आप इस समय में बिताएंगे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे ये समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। पिछले कुछ समय से आपने देखा है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े, तालमेल में कमी, पारिवारिक मतभेद होने के कारण से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छी और सही मैरिड लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, और आप अपनी तरफ से कोशिश करते भी हैं कि अच्छी हो जाए मैरिड लाइफ, बातचीत सही हो, आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध बेहतर हो जाएं, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। कलेश बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा चल रही है। जैसे ही मित्रों 24 अप्रैल 2025 के बाद का समय शुरू होगा, हस्बैंड वाइफ के बीच में तनातनी समाप्त होगी, गिले शिकवे शिकायतें ख़त्म होंगे, दूरियां ख़त्म होंगी, नज़दीकियां बढ़ेंगी। और इस समय में अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में बहुत सारी दिक्कतें अथवा परेशानियां चल रही हैं, तो वो भी समाप्त होती हुई दिख रही हैं। इस समय में अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं, तो वो वापस ज़रूर आएंगी आपके पास। और हस्बैंड का साथ सहयोग नहीं मिल रहा है, या वो आपको घर से निकाल चुके हैं, या आपको गालियां देते हैं, मारते हैं, पीटते या नशा करते हैं, इसमें भी कमी आती हुई मुझे दिख रही है। अगर ससुराल पक्ष या मायके पक्ष के हस्तक्षेप के कारण से, या किसी पारिवारिक व्यक्तिगत रूप से किसी विशेष व्यक्ति के कारण से दिक्कत परेशानी आप दोनों के बीच में आ रही है, तो वो भी समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं एक अच्छी मैरिड लाइफ आप आगे बढ़ाएंगे, बिताएंगे, और रिश्तों में जो खटपिट, मतभेद या अलगाव वाली स्थिति बनी हुई है, वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। इसके साथ साथ सिंगल लोगों की अगर हम बात करें, तो सिंगल लोगों को 11 अप्रैल 2025 के बाद जब समय शुरू होगा, उसके बाद आपकी लाइफ में किसी इंसान की दस्तक हो सकती है, किसी इंसान के साथ
आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इस समय में फ़ोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से या जो आपका कार्यस्थल है वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात शुरू हो सकती है, वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है और उस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ये इंसान आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। हालांकि पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव वाली स्थिति रही है या एक स्टेबल रिश्ते में आप नहीं आ पाए हैं, या अगर किसी रिश्ते में आए भी हैं तो उसमें भी गड़बड़ रही है, कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी में कमी रही है। ये आपको भी पता है और व्यक्तिगत रूप से आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब 11 अप्रैल के बाद का जो समय शुरू होगा, एक स्टेबल और स्थिर रिश्ते में आप आगे बढ़ेंगे और जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप देखेंगे ये समय में अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव आएगा, विवाह को लेकर के बातचीत शुरू होगी। और अगर आपके विवाह में डिले हो रहा है, विवाह में समय बढ़ रहा है, विवाह हो नहीं रहा है, तो विवाह को लेकर के बातचीत आपकी 6 अप्रैल 2025 के बाद शुरू हो सकती है। ये बातचीत अंत तक आगे बढ़ेगी। इस बातचीत से आप देखेंगे कि ये बातचीत एक सही निष्कर्ष पर आगे बढ़ेगी और आपकी विवाह को लेकर के बातचीत जो वो पक्की होगी, फिक्स होगी। जो भी सामने से प्रस्ताव प्रपोजल आपको मिलेगा वो आप स्वीकार करेंगे और सामने वाले को भी आप पसंद आएंगे। और इस समय में, इस अप्रैल के महीने में, इस अप्रैल के अंत तक आपका रोका या एंगेजमेंट हो सकता है। पहले कहीं पर अगर किसी इंसान का रोका या एंगेजमेंट हुआ था या कहीं पे शादी को लेकर के बातचीत पक्की हुई थी, किंतु किसी कारण से वो मुकर गए जो सामने वाले इंसान हैं, या किसी कारण से मतभेद या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो भी ठीक होती हुई इस समय में मुझे दिख रही है। इसके अतिरिक्त ये समय आपकी लव मैरिज के लिए बहुत अच्छा है। इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा है। इस समय में अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या इंटरकास्ट लव मैरिज नहीं कर पा रहे हैं आप, तो जैसे ही 16 अप्रैल 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आपके पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे, और अगर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। इस बात को लेकर के भी अब आपको निश्चिंत रहना है। और आने वाले समय में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज में जो दिक्कत या परेशानी आपके जीवन में आ रही है वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। इसके अतिरिक्त मित्रों, जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप इस अप्रैल के महीने में निश्चित रूप से होगा, रियूनियन निश्चित रूप से होगा। और इसको लेकर के अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये समय आप दोनों के बीच में आई हुई दूरियों को ख़त्म करने वाला समय है। तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना होगा कि आपका ब्रेकअप अगर हो गया है तो उसमें आपको भी सहयोग करना, और ज़रूर ये ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ ये समय डिवोर्सी लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं और दिक्कत या परेशानी आ रही है, तो एक तो देखो 18 अप्रैल के बाद आपके रिलेशनशिप में फिर से स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति एक सकारात्मक और अच्छे विचार देखने को मिलेंगे, या फिर इस महीने में किसी नए व्यक्ति की भी दस्तक आपकी लाइफ में हो सकती है, या कोई नया प्रपोजल प्रस्ताव 20 अप्रैल 2025 के बाद आपको मिल सकता है। वही बात करें अगर हम डिवोर्सी की, तो वो भी अगर किसी रिलेशनशिप में पहले से हैं और उसमें दिक्कत या परेशानी चल रही है, तो 24 अप्रैल 2025 के बाद ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। और इस समय में अगर देखा जाए तो आपको भी किसी नए व्यक्ति का साथ सहयोग मिल सकता है, या नया प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिल सकता है, या किसी नए इंसान के साथ भी आप रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हैं। साथ साथ में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अप्रैल के महीने में आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आगे बढ़ सकते हैं, या इस तरह के मन में विचार आ सकते हैं, और ये शुरुआत आपकी 26 अप्रैल 2025 के बाद हो सकती है। इसके साथ साथ पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उसमें दिक्कत या परेशानी चल रही है किसी थर्ड पार्टी के कारण से, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद या आपस में तालमेल में कमी आ रही है, तो ये 22 अप्रैल 2025 के बाद ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि वालों के लिए ये अप्रैल का महीना काफ़ी सुखद और काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस समय में बिगड़े हुए रिश्ते ठीक होंगे। इस समय में रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, और पिछले कुछ समय से जो समस्याएं अथवा परेशानियां चल रही हैं वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई मुझे दिख रही हैं।
तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मित्रों। और व्यक्तिगत जीवन में अगर किसी प्रकार की भी कोई परेशानी या चिंता आपके जीवन में है, रिलेशनशिप से संबंधित, शादी को लेकर के या संतान से संबंधित, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर सही से डिटेल पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भी आप हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करके बताएं। और जो भी प्रश्न आप हमसे पूछना चाहते हैं तो वो निश्चिंत होकर के आप हमसे पूछें। और मित्रों, आप हमसे जुड़ेंगे तो समस्या का समाधान 100% आपको मिलेगा और आप देखेंगे कि एक सही परामर्श आपको मिलेगा, क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन ये जो हम बताते हैं ये बहुत सारे लोगों पे आधारित होती है। और व्यक्तिगत अगर कोई समस्या है तो उसको व्यक्तिगत रूप से ही डील किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी रहती है। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।